की लाइफ हमारी कुछ शुरू यूँ होती है, शुरू ही खाने से होती है, एंड ही खाने पर होती है। इसके दरमियान में क्या रूटीन है हमारी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम और ड्यूरिंग मिड्स हमारी कैसी हेक्टिक रूटीन हो जाती है। हमें कितनी मुश्किल से खाना भी नसीब होता है और पेपर्स की तैयारी भी करनी होती है, तो बड़ी मुश्किल होती है हमारे लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा पूरा हफ्ता कैसा गुजरेगा। कल मेरा पहला पेपर है मिड का, तो चलते हैं। खाना तो अब हमने खा लिया है, अब जनाब हमने धोने हैं कुछ बर्तन, उसके बाद हम पढ़ाई शुरू करेंगे। हाँ जी, घर के सारे काम हो गए हैं, बर्तन भी जनाब हमने धो लिए हैं। अब हम लोग साथ में सीज़न भी देख रहे हैं, साथ में पढ़ भी रहे हैं। नज़र क्यों नहीं आ रहा? तो ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है, सीज़न भी चल रहा है। अब देखते हैं, जब तक हिम्मत जवाब नहीं देती तब तक पढ़ना है, और जब हिम्मत जवाब दे गई तो बस फिर ऐसे भी होगा पेपर। अल्लाह मालिक, तुक्के पे काम चलेगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। दिन का आगाज़ हो चुका है, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और 8:30 बजे मेरा पेपर है। धूप की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं और तैयार श्यार में कोई नहीं हुई, लेकिन ना मेरा दिल था, बस पहले के ही प्रेस वगैरह कपड़े रखे हुए थे, मैंने वही पहन लिए हैं। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो सुबह सुबह उठ के इतना तैयार होते हैं, और भाई हमसे तो नहीं तैयार हुआ जाता। तो मुझे सारी रात नींद ठीक से नहीं आई, करवटें बदलती रही हूँ मैं, और अब नींद आ रही है। पता नहीं पेपर कैसा होगा। खैर, वहाँ जाते हैं, वहाँ देखते हैं क्या सीन है। तो विश मी गुड लक। कभी कभी जब दिल ना होना जाने का, तो मैं ऐसे ही मासी बनकर ही जाती हूँ। दिल नहीं है भाई, दिल होगा तो सब होगा, जब दिल नहीं होगा तो कुछ भी नहीं। यूनिवर्सिटी तो हम लोग पहुँच गए हैं, लेकिन यकीन मानो जो 10 मिनट का सफ़र था ना, वो पूरे 50 मिनट में किया, पूरे 50 मिनट में। ये सब मौलवियों की वजह से है माशाल्लाह, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी वाले पे ढीठ है कि 1-2 पेपर ऑनलाइन नहीं कर सकते थे। हाँ जी, तो हमने पेपर दे दिया था, और पेपर के बाद बस फ़ौरन से फिर मैं वापस आ गई थी। तो जब मैं वापस आई तो वापसी पे भी रास्ते पूरे बंद थे, क्योंकि जिस दिन जलसा हुआ था तो उसके अगले दिन की बात है ये, कि पूरे रोड्स बंद थे, हर तरफ कंटेनर लगे हुए थे, तो बहुत मुश्किल हुई थी हमें जाने में। तो सुबह यूनिवर्सिटी जाते हुए भी पूरा रोड बंद था, और हमने इतना लंबा चक्कर काटा, और हम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से हो कर आए, और अभी भी मुझे नहीं पता कि अब हम वापस किन किन रास्तों से घर जा रहे हैं। ये तो साइम को रास्तों का पता है, तो पता नहीं किस तरह वो ले जाता है। तो लेकिन ये है कि एक बात है कि इस्लामाबाद के इन रोड्स पर ना हम बोर नहीं होते। यहाँ की ये ख़ासियत है कि माशाल्लाह इतनी ग्रीनरी है कि मज़ा आता है अगर यूँ भी घूमते फिरते रहें तो। हाँ जी, तो घर पे आने के बाद मैंने थोड़ा बहुत रेस्ट किया, उसके बाद मैंने नाश्ता किया। बहुत भूख लग रही थी, खुद ही बनाया खुद ही खाया, और फिर उसके बाद 4 बजे साइम का पेपर था, उसको उठाना था। तो जी, जल्दी लेकिन जल्दी हम में किया तो लोगों को मुझे वापसी यूटिलिटीज़ पे भी काम था, बहुत तो टाइम मैंने लगा। सब जैसे फाइल ही की। यूनिवर्सिटी जाते हुए बहुत टाइम उसके लगा था, बाद तो मुझे शावर वापसी पे लेना भी था, मैं घर जाते हुए तो बहुत टाइम लगा, लेकिन इन सब से फ्री आखिरकार होकर हम लोग घर मुझे पहुंच ही पेपर गए। देने हो गया था। तो और अभी ये जनाब आए भी बहुत देर से हैं घर, दोस्तों के साथ कहीं बाहर गए हुए थे। तो मैंने खाना कुछ भी नहीं बनाया था, और नींद से हालत इतनी टाइट हो रही है क्योंकि रात भी सारी नींद नहीं आई, सुबह से उठी हुई हूँ, अभी तक सोई नहीं हूँ। तो अभी फिर हमने ज़ाहिर है खाना तो खाना है, उसके बाद ही सोना है। तो पढ़ाई की हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी, कि मेरा बहुत मुश्किल सब्जेक्ट का पेपर है, उसी की ही तैयारी करनी है बस। तो फिर अभी हमने वैसे यूट्यूब पर देखा है रोज़ बनाने का तरीका, और बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दिखाती हूँ आपको थोड़ा सा, पता नहीं जब बन जाएगा तो पता लगेगा कि सही बना है या नहीं, क्योंकि पहली दफ़ा बना रहे हैं ना, कभी मैंने बनाया है पहले ना कभी साइम ने बनाया है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। और साइम तो फुल नींद में है, नशे में है, उसको वो तो पूरी रात सोया ही नहीं है, जिसने बदतमीज़ी सुबह बताया कि मैं सोया ही नहीं हूँ सारी रात। तो खाना खाएंगे और बस फिर ओके। ये हमने कुछ तरीका देखा है, अभी इसके बाद इसको कवर करना है, फिर देखते हैं कि कामयाब होते हैं हम या नहीं। मैंने कॉफ़ी भी बनाई है, ब्लैक कॉफ़ी, तो क्योंकि मैंने कहा शायद कॉफ़ी पी लूँ, थोड़ी एक्टिव हो जाऊँगी, क्योंकि मैं फुल नींद में हूँ। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? ये देखें जनाब, एक तरफ रोटी बन रही है और दूसरी तरफ हमारा सालन तैयार है, और बहुत मज़े का इसका टेस्ट है। मैंने अभी टेस्ट किया और मैं पहली दफ़ा में मेहनत रंग ले आई है जनाब। अच्छा जी, तो फिर मुझे नेक्स्ट डे ऑफ था,
तो हम सब दोस्तों ने प्लान किया कि हम ग्रुप स्टडी करते हैं, तो फिर सब लोग मेरी तरफ आए। सब तो नहीं आए थे, जो आए तो फिर हमने इकट्ठे बैठ के पढ़ाई की और फिर थोड़ा साथ में फ़न भी किया। तो आपको मैं सुनाती हूँ, हम भी हंसे, आप भी हंसें। मैं कह रहा हूँ जी शेर एक करो, बात जो करनी है मगर बात मोहब्बत के अलावा। मोहब्बत की क्यों ना? मोहब्बत यार आपको पता ही नहीं है ना, मोहब्बत की बात हो ही नहीं सकती ना। क्यों नहीं हो सकती है? यार मोहब्बत अगर मगर ना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत होगी अंधेवा। जिस अगर मगर की थी ना उस मोहब्बत नहीं की थी। हाँ, जिसने अगर मगर की वो नारे लगा रहे हैं, मैं लिख के देना था, गारंटी। अगर मगर नहीं होती वो पढ़ने के लिए आए थे बहुत आसान है। पहले वो क्वेश्चन करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, ये कह रहे हैं जो इम्पोर्टेंट लिखवाते हैं वो ये सब लोग मेरे घर आए हुए हैं जी पढ़ने के लिए। और नाम की पढ़ाई हो रही है। P plus Q is equal to 1. P प्लस और वो टास्क कराए ना। ठीक है, P हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 2400 को 5000 में डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसको P plus Q मजबूरी से इसके साथ हम प्लस Q इक्वल टू 1, तो वो उठा के माइनस करेंगे Q। पूरे जितने भी पार्ट टेबल पे 1.6 की रो 4 और 5 पे एक जैसा आ रहा है, तो यहाँ पे हमें z की जगह क्या लिखना है? पढ़ाई थोड़ी सी करने के बाद फिर हमने जनाब टीवी चलाया और फिर जो हमारे नए दोस्त बने हैं स्मैश साहब, हमने उनको निक नेम दिया है औरंगज़ेब साहब। तो उन्होंने हमें यूट्यूब पर अपना घर दिखाया। उन्होंने कहा कि जी एक चैनल पर हमारी वीडियो घर की बनी हुई है और मैं आपको अपना पूरा घर विज़िट करवाता हूँ। तो फिर उन्होंने पूरा घर बहुत ही माशाल्लाह तफसील के साथ उन्होंने एक्सप्लेन किया कौन सी जगह किसकी है क्या नहीं। तो वो आपको दिखाते हैं, ज़रा आप उनकी गुफ्तगू सुने। नहीं। ओ ये क्या है? अब यार आगे कर। अच्छा यार ये आपका कमरा है? नहीं हो जाएगा। ओ माय ये हमारा लाउंज है। ओ माशाल्लाह ये एंट्रेंस टीवी लगाया हुआ तेरा अच्छा नहीं है। असल में ना हमें उनसे बात करके ना तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि वो इतना मतलब प्यारे अंदाज से हमें समझाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं हर एक बात को। तो हमें उनसे ना ज़्यादा बात करके इतना मज़ा आ रहा था ना कि बस। अब मेरा कमरा ना यहाँ ऊपर चढ़ के साथ राइट साइड पे। ठीक है, अभी अब देखते हैं लेफ्ट होता है राइट होता है। और ये घूम गया राइट। वो उसमें कमरा वो कमरा हटिए सामने से कमरा। उन्होंने दिखाया नहीं ये किस कमरा है? ये ऊपर का लाउंज है। अच्छा लाउंज है। हाँ, फर्स्ट फ्लोर का लाउंज है। ये मेरा रूम है सामने। वो खुला है जो खुला है। जो खुला है। और ये हमारी छोटी सी डाइनिंग है। लेकिन अच्छा कि अम्मा घर से लंच बांध के देती थी। अभी आज भी जो दाल चावल मेरे पास पैक होके आया हुआ है, मना किया हुआ है कि घर के बाहर का मत खाना। मैं क्या करता था, मुझे शौक होता था यार लोग समोसे खा रहे हैं, रोल खा रहे हैं, मैं ना कैंटीन की दीवार पे चढ़ के बैठता था, सबसे लेता था कि मुझे पैसे दो, मैं तुम लोगों को सामान ला के देता हूँ ना। कि लाइनें लंबी होती थी, कमीशन खाता था मैं उस टाइम पे। अरे वो तो उनके एंटरप्रेन्योर हैं। छुट्टी तक मेरी जेब में 90 रुपए छुट्टी में बाहर निकलते थे, कुछ भी एक दिन 2 इसके बावजूद 40 रुपए की जेब में डाल के अम्मा को ये मालूम है कि ये ना स्कूल में जितना मदद करता है, तभी इसके पास पैसा था। मुझसे सवाल होता था कि तुम्हारी किताब के पैसे लगे थे, पैसे किस चीज़ के? बेटा ये ड्रॉ में पैसे निकले थे, पैसे कहाँ के? बेटा संभाल कर रखो, घर में मासी आती है ना, मेरा मासी की नजर ना पड़ना। मैंने कहा पैसे इतने कौन से कोई जायदाद है, वो 100 150 200। बहरहाल इतनी गुफ्तगू करने के बाद हमने फिर थोड़ी बहुत पढ़ाई की और फिर इस तरह हमारा पूरा दिन गुजरा, कुछ बातें करते और कुछ पढ़ाई करते। 0.5 क्या था इसका? अच्छा ये ना स्टोन्स की ग्रुप स्टडी करने आया था। ये भी मैं आपसे देख स्ट्रेस रिलीव कर रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया इतना ये पढ़ के तो जरा हमने कहा थोड़ा सा स्ट्रेस रिलीव किया। ठीक। इसको भी ना रात में अच्छा जी, तो हमारा दूसरा पेपर फाइनली हो चुका है। हम लोग जा रहे हैं। इन भाई का बहुत ही बुरा हुआ है। उज़ैर भी पेपर कैसा हुआ है? हाँ ऊंचा बोले, ऊंचा बताएं ज़रा ऑडियंस को, कैसा पेपर हुआ आपका? इंशाल्लाह टॉप करेंगे यूनिवर्सिटी। तो जी यहाँ से हमारी थोड़ी सी प्राइवेट टॉक शुरू हो गई थी, जो कि पब्लिक पे हम इस तरह बयान नहीं कर सकते। तो जी आगे चलते हैं। तो आज सुबह को हमारा पेपर था, वो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हुआ हो गया। अब हम यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं मेरे घर और शाम का हमारा पेपर है 6 बजे, उसकी तैयारी करने। और हमें पढ़ा रहे हैं उज़ैर भाई। उज़ैर भी आप पढ़ा रहे हैं ना हमें अगला सब्जेक्ट OM का? सही है, तो बस वो जो बस पास करा देना बहुत है। और जनाब हमारे एक दोस्त ने गाड़ी ली है, गाड़ी ख़रीदी है, तो हम जनाब अभी उनके साथ जा रहे हैं खाने के बाद। अच्छा घर जाकर आप खाना बनाएंगी? हाँ, क्या बनाएंगी? चिकन बिरयानी। यार ये ज़ख्मी है मेरी दोस्त और इसने घर जाके बिरयानी कुकिंग में टाइम करनी। नहीं लगाती मैं, बिरयानी मेरा हाथ बहुत सीधा है, मैं जल्दी से बना दूँ। नहीं बना रही। तो बिरयानी होती है जो तू बनाती है, वो खिचड़ी होती है ना। नहीं उज़ैर भी एक दफ़ा लाई थी ना बनाकर, कितनी ज़बरदस्त बिरयानी थी यार। मैं नहीं खाया उस दिन। नहीं ये नहीं भाई से नहीं ये नहीं था आपने आज खाएगा। मुझे पता सिरका है। हाँ सिरका है, सब कुछ है। गला हमारे खराब हुए, सिरके नहीं खाएंगे।
अच्छा जी, हम अपने दूसरे ड्राइवर का वेट कर रहे हैं। वो जनाब जब से उन्होंने गाड़ी खरीदी ज़रा नखरों में ही आ गए। बर्तन में नहीं धोऊंगी, बर्तन तो ये बर्तन में धो दूँगी, हाँ, क्योंकि आपके हाथ जख्मी हैं। ज़रा अपने हाथ दिखाएं। वो इसके स्टिचेस ये इन्हीं फिंगर्स पे लगे थे ना, और दूसरे वाले हल्के हल्के चढ़ रहे ये अंदर छोटे वाला। हम लोग अपने घर के करीब एक कैश एंड कैरी पर पहुँचे हैं और बिरयानी का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि ये मोहतरमा बिरयानी बनाएंगी। और क्या फूड कलर शलर मुझे कुछ नहीं पता। सामान लेकर घर जाते हैं और फिर आपसे अगले गुफ्तगू करते हैं। सामान हमारा इतना सा था, सिर्फ 3 चीज़ें, और ट्रॉली इन भाई साहब ने ये उठाई है। यार वाह उसामा, क्या कमाल करते हो यार, सिर्फ 4 चीज़ें। वेट करवा, ये पेपर की तैयारी करने के लिए आए थे, तो इन्होंने कहा पहले नींद ज़रूरी है। तो ये दूसरे भाई, ये दूसरी तरफ लाइट भी गई हुई है और हमें इतनी मुश्किल हो रही है खाना बनाने में। ये लोग अंधेरे में खाना बना रहे हैं और ये बिरयानी तैयार हो रही है। यार वाओ यार, तुम लोग कितने अच्छे हो खाना बनाने के मामले में, सीरियसली। चलो जी, फाइनली हमारी बिरयानी तैयार हो गई है और आए हाय मज़ा आ गया। शक्ल से इतनी मज़ेदार लग रही है और इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। अच्छा जी, बिरयानी बनने के बाद हम लोगों ने आराम से सुकून से पेट भर के खाना खाया और फिर थोड़ी सी पढ़ाई की और फिर उसके बाद हम लोग निकले और फिर हमने पेपर भी दे दिया। एग्ज़ाम से हमें फ्री होते काफ़ी टाइम हो गया था, रात हो गई थी और साइम भी बिज़ी था, वो मुझे लेने के लिए भी नहीं आ सकता था। तो फिर मैंने जनाब उसामा को कहा, जिन साहब ने गाड़ी ख़रीदी है, मैंने उनको बोला कि भाई मुझे घर छोड़ो और ये मेरी यूनिवर्सिटी की छोटी सी पार्किंग है। तो मैंने उनका वेट किया। वो जनाब गाड़ी पार्किंग से निकालने गए हुए थे, वो आए जनाब और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे घर छोड़ा। ये हैं जनाब उसामा और इन्होंने ली है ये इनकी नई गाड़ी और फिर जनाब इन्होंने मुझे घर छोड़ा और उसके बाद जनाब हम मिलते हैं आगे। अच्छा जी, तो हमारा पहला पेपर का आपको मैंने सारा दिखाया कि हमारी किस कदर हेक्टिक रूटीन थी। पहला दिन था और क्योंकि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स अकेले रहना, अकेले घर मैनेज करना, अकेले खाना बनाना, सब कुछ करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो पहला दिन भी गुजर गया, अगले दिन छुट्टी थी। उसके अगले दिन हमारे इकट्ठे ही 2 पेपर्स थे, एक मॉर्निंग में था और एक इवनिंग में। तो हम दोस्तों ने प्लान किया कि मेरे घर पर आएँ सब लोग और हम इकट्ठे बैठकर ग्रुप स्टडी करें। ग्रुप स्टडी का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, बस मतलब यानी कि 80% शुगल, हल्ला गुल्ला, मस्ती और 20% मतलब स्टडी। लेकिन नहीं, हमने ऐसा नहीं किया। हमने 60% शुगल मेला में लगाया और बाकी का 40% हमने पढ़ाई की, क्योंकि भाई एक दिन में 2 पेपर्स थे, तो मस्ती वगैरह एक हद तक। पेपर्स के लिए वो भी उस सब्जेक्ट का पेपर जो जिसकी हमें सबसे ज़्यादा टेंशन थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो गुजर गया। वो सब्जेक्ट ना बहुत हमने बस दुआ करें, अभी तो मिड्स हैं और अभी तो आगे फाइनल्स भी होने हैं, तो हम बस क्लियर कर दें, हमें से कोई बस पीछे कोई ना रहे। क्योंकि भाई हमने उस मैम का बहुत सुना है, ना वो पास करती हैं, ना वो ग्रेड्स देती हैं। पास हमें घर से सिर्फ ग्रेड्स है, हमें ग्रेड्स मिल जाए बस। तो हमने इकट्ठे बैठ के इतनी मेहनत की, इंशाल्लाह हमें यकीन है कि अच्छे मार्क्स आएंगे। शोर मचा लो पहले। तो उसके बाद फिर जो शाम का पेपर था, सुबह का पेपर देकर हम लोग फिर वापस आए। हमने फिर अगले पेपर की तैयारी की। एक दिन तो यूँ गुजरा, अगला दिन भी हमने ग्रुप स्टडी की और अगला पेपर मेरा तो बहुत 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 अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। उसका अगला यानी कि जो आज का था, नहीं कल का था, जो वो भी बहुत अच्छा हुआ। और सीन ये था कि मैंने उसके बाद रिकॉर्डिंग्स नहीं बनाई, मतलब कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि एक तो थकावट बहुत ज़्यादा थी, रात को लेट नाइट तक पढ़ पढ़ के सोना, उसके बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर यूनिवर्सिटी जाना और पेपर देना और फिर अगले पेपर की तैयारी करना, इट्स टू डिफ़िकल्ट। तो लेकिन मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाती रही कि मैं आपको कुछ ना कुछ दिखा सकूं। तो जिस दिन पहला दिन था, तो उस दिन हमने खाना पीना तो बाहर से किया था, बाहर से खाना मंगवा लिया था। लेकिन जो अगला दिन था, तब हमने बनाई बिरयानी और बिरयानी के सीन्स आपको मैं दिखाती हूँ। और ये जो बिरयानी बनाई वो हमारी ईशा शेफ़ ने बनाई। हमारे ग्रुप में यार वो बंदी ऐसी है ना कि आप यकीन करें, वो ना हमारी अम्मी लाइट है, कसम से वो अम्मी लाइट है। वो किस तरह, हम खाना खाने गए हैं, कहीं पे भी कुछ भी कोई भी माहौल है, कहीं होटल पे गए हैं, घर में खा रहे हैं, कुछ भी है ना, गाड़ी में भी खा रहे हैं, जितनी मुश्किल होगी उसने हर बंदे से पूछना है, उसने हर बंदे को हर चीज़ सर्व करनी, चाहे वो खुद कितनी मुश्किल में क्यों ना हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके हाथ कटे थे, 2 फिंगर्स इस कदर शदीद उसकी ज़ख्मी हुई थी कि स्टिचेस लगे थे। उसके बावजूद भाई मेरी बहन ने बिरयानी बनाई, हम सब की मदद से। नाजिश ने भी मदद की, उसामा जनाब आपने भी मदद की, बहुत मदद की। उज़ैर भी ने तो इतनी मदद की ना कि वो आते जाते सो गए। तो लेकिन वो बिरयानी मैं कहती हूँ बहुत उम्दा बिरयानी बनी थी, बहुत मज़े की बिरयानी बनी थी। तो उसके बाद फिर हमने खाना पीना करके थोड़ा सा पढ़ के फिर हम चले गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पेपर भी सही हो गया। और अब आज का ये सीन था कि आज का भी पेपर, उसके लिए भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी थी हमने क्वेश्चंस की। तो घर तो मेरे कोई नहीं आया, तो लेकिन हम यूनिवर्सिटी जल्दी पहुंच गए थे और वहाँ पे हमने फिर सही थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह की, क्वेश्चंस की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा हो गया पेपर। तो अब तो जी मैं आ गई हूँ घर और अब टाइम भी हो गया, क्योंकि आते ही मैंने थोड़ा रेस्ट किया, नाश्ता वगैरह किया। अभी ये है कि आप सबको रमज़ान मुबारक।
जी, तो मेरा अगला पेपर भी हो गया था और वो भी ठीक हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो मैं आकर सो गई थी। मेरी हिम्मत नहीं थी बिल्कुल भी कुछ भी बताने की, कुछ भी वीडियो बनाने की, शूट करने की। तो फिर मैंने फ़्रेश होना था, शावर लेना था, फ़्रेश हो गई। और बल्कि वो दिन तो मैंने स्किप ही कर दिया ना, उस दिन तो मैंने कुछ किया ही नहीं, बस रेस्ट ही किया। तो अभी ये है कि अगला 2 रोज़े गुजर चुके हैं और कल भी अब मुझे यूनिवर्सिटी जाना है, आज भी मुझे यूनिवर्सिटी जाना था और मैं गई हूँ। और नींद से मेरी अभी भी हालत इतनी ख़राब है कि मेरे सर में इस टाइम बहुत शदीद दर्द हो रहा है और मैंने अभी मेडिसिन ली है। तो ये सारा मेरा हाल अहवाल था पूरे 1 हफ़्ते का और ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स। तो मुझे तो लग रहा है कि अभी 2 दिन ही गुजरे हैं रमज़ान को, तो मेरी रमज़ान में लगता है कि शायद पेपर से ज़्यादा जो है ना हेक्टिक हालत होगी, क्योंकि अभी जो मेरे सुबह से सर में दर्द हो रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी मुश्किल इस टाइम बैठी हुई हूँ और ना सोने की कोशिश कर रही हूँ, ना नींद आ रही है। वो इतना सर में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा बेहतर है टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि यही एक्टिविटी कर ली जाए। खैर, ये सारा सीन था। इंशाल्लाह हम मिलते हैं अब अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें इंशाल्लाह। फिर मैं जल्द आऊँगी अगले व्लॉग में, आपको बताऊँगी कि रमज़ान में हमारी क्या एक्टिविटीज़ हैं और इफ्तारी के बाद जनाब हमारा क्या सीन होता है, हम क्या करते हैं और सहरी तक जागते हैं और सुबह को 8 बजे की क्लास भी लेते हैं। तो वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह साथ में दिखाऊंगी। तो अब तक के लिए इतना ही था। अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।